हेलो, नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फुल ऑफ इंडियन गेमिंग और मैं हूँ ढालकाई। तो जल्दी से मैंने अपना वर्ल्ड ऑन कर दिया है। मैं अपने वर्ल्ड में आ गया हूँ और मैं सबसे पहले चेक करता हूँ अपने एचपी फार्म के अंदर कि मॉब स्पॉन हो रही कि नहीं। तो मैं अंदर सबसे पहले मैं अंदर गया, ट्रैप मतलब अंदर यहाँ पे आया, ट्रैप डोर खोल के अंदर गया, देखा मैंने कि वहाँ पे बहुत सारे क्रीपर थे। तो मैं सोचा कि बाहर निकल जाता हूँ वरना मैं एक क्रीपर की वजह से मर जाऊँगा। तो मैं जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ और फिर मुझे नीचे जाना था माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने गड्ढा खोद के अच्छा खासा एरिया बनाया था, मतलब नीचे जाने का मैंने रास्ता निकाला था। तो मैं जैसे मैंने बहुत पहले ही वीडियो में किया था, मैं नीचे गड्ढा खोदता गया और मुझे रास्ता मिला था तो मैं नीचे पहुँच गया। तो मैं वहाँ पर मैं माइनिंग करने जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारा गोल्ड और मतलब मैंने ज़्यादातर गोल्ड ही देखा और रेड स्टोन मुझे दिखे, तो आयरन तो मुझे दिखा नहीं। तो मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ मेरे एचपी में चेक करने के लिए कि मेरे मॉब स्पॉन हो रहे हैं कि नहीं। फिर मैं चेस्ट में चेक करता हूँ, फिर चेस्ट में से मेरे पास जो भी चीज़ें जैसे बॉन, अगर कुछ आर्मर मिलता है तो आर्मर और ये एरोस मैं सब कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखता हूँ कि और भी मॉब से स्पॉन हुए तो मैं उन्हें मार देता हूँ। फिर नीचे आता हूँ, नीचे जाने से पहले मैं ये ग्लो बेरी खा लेता हूँ और फिर नीचे जाके मेरे को एक चेस्ट रखना है, क्योंकि मेरे को दो फर्नेस बनाने थे इसलिए। तो मैं फर्नेस में देख रहा था, अरे यार मैं तो फर्नेस बनाने से पहले मैं बाहर आ गया। दो फर्नेस बनाता हूँ, ये बाजू में प्लेस कर देता हूँ। ये स्लाइम मुझे परेशान कर रहा था, उसे आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो देखा है आपने। तो यहाँ पे स्लाइम बहुत जल्दी स्पॉन हो जाते हैं। तो हो सकता है कि अगला वीडियो या फिर आगे मैं वीडियो स्लाइम फार्म में बनाऊँगा। तो मैं ऊपर आता हूँ क्योंकि मुझे मतलब वोट्स चाहिए थे, लेकिन मेरे पास वोट्स नहीं थी, ऊपर से रात थी तो मैं बाहर निकल नहीं सकता था। तो मैंने सोचा कि फर्नेस में से ही मुझे ये वोट्स निकालनी पड़ेंगी, मतलब वोट्स प्लैंक। तो ये मैं आर्मर पहन लेता हूँ जो मैंने एचपी फार्म में से निकाला था। तो मैं चेक करता हूँ चेस्ट में तो नहीं मिलता, तो मैं फर्नेस में से ही वुड्स ले लेता हूँ। वैसे यहाँ पे मुझे कोल इतनी ज़्यादा नहीं मिलते, इसलिए मेरे को वुड्स से ही काम चलाना पड़ता है। अगर कुछ मेल्ट करना हो या फिर आयरन गोल्ड निकालना हो तो मुझे वुड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर खाना पकाना हो तभी वुड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्राफ्टिंग टेबल में जाता हूँ और मुझे बनाना था एक चेस्ट। ये स्लाइम को पहले मार देता हूँ, फिर चेस्ट बनाता हूँ। एक बचा है, इसे मैंने मार दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ चेस्ट बनाना था मुझे, क्योंकि मेरे को जो चीज़ नहीं चाहिए तो मैं उसे बाहर निकाल के रख दूँगा। जो चीज़ों की जब मुझे नहीं होगी मैं उसे इस चेस्ट में रख दूँगा, और जब मैं माइनिंग करके आऊँगा तो मैं सारी चीज़ों को फर्नेस में रख दूँगा और वो जल्दी से मेल्ट होकर मेरे को मिल जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा टॉर्चेस बना लेता हूँ, क्योंकि नीचे जाने के लिए मुझे टॉर्चेस की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा है। वहाँ लावा फ्लो है, मतलब लावा वहाँ पे है, लेकिन मुझे मतलब मॉब्स भी बहुत सारे होंगे, इसलिए मुझे टॉर्च की ज़रूरत थी। और यहाँ मैं बार बार खाना खाता हूँ, क्योंकि मेरा हंगर बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा था और मेरे पास खाना भी नहीं था। मैं बाहर जाके हंटर नहीं कर रहा था। यहाँ पे शिप की भी बहुत कमी है, मतलब शिप लगभग है ही नहीं, इस वजह से मैंने अभी तक बेड भी नहीं बनाया। और मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ। यहाँ पे ये जो है, मतलब इसका नाम तो नहीं, मतलब मैंने नाम नहीं देखा, लेकिन ये जो लिफ्ट जैसा है इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, क्योंकि मैं जब पिछली बार यहाँ पे मैंने कितनी बार यहाँ पे आया था तो मैं फॉल डैमेज से मर गया था। और जब मैं यहाँ नीचे आया तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये मुझे रास्ते पे ब्लॉक मतलब रोक देते थे, तो मैंने इसे हटा दिया जल्दी से। देखो सामने आपको आयरन गोल्ड तो दिख ही गया होगा, तो मैंने जल्दी से आयरन कलेक्ट कर लिया। वहाँ पे मुझे डायमंड भी दिखा, तो मैं आयरन की पिकेस ले लेता हूँ और जल्दी से डायमंड और गोल्ड को कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऊपर से देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे रेड स्टोन भी थे, तो मैं रेड स्टोन को भी कलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पे बहुत मॉब्स है। यहाँ पे पहले तो परेशान करने के लिए ज़ॉम्बीज़ आ गए, उसके बाद मेरी जो एक्स थी वो भी टूट गई, तो मुझे पिकेक्स से इन्हें मारना पड़ा। और पिकेक्स की भी हेल्थ इतनी नहीं थी, लेकिन गलती मेरी ये है कि मेरे को पहले ही तैयारी करके आनी चाहिए थी। मेरे पास शॉर्ट की भी हेल्थ कम थी और मैं यहाँ पे माइनिंग करने आया। मुझे एक्स्ट्रा पिकेक्स, एक्स्ट्रा एक्स और मुझे शॉर्ट बना के आना चाहिए था। देखो यहाँ पे लावा का फ्लो है, वहाँ पे मुझे रेडस्टोन दिखा, मैं रेडस्टोन लेने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे इतना सारा लावा है कि मुझे लावा की कभी कमी नहीं होगी। अगर मुझे ऑक्सीजन बनाना हो मतलब बैठे बैठे, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ। तो मुझे ऊपर आने पे आयरन दिखा, तो मैंने आयरन को भी कलेक्ट कर लिया। तो जब आयरन कलेक्ट करने के बाद मैंने जब राइट लेफ्ट देखा तो मुझे गोल्ड दिखा और भी रेड स्टोन दिखे। तो मैं जल्दी से जाकर रेड स्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे रेड स्टोन में आयरन के पिके से ही कलेक्ट कर सकता था, क्योंकि स्टोन पिके से तो टूटने वाला नहीं है। और यहाँ पे जब मैं रेड स्टोन को कलेक्ट कर रहा था तो मुझे इतने सारे रेड स्टोन मिल गए थे कि तीन स्टैग रेड स्टोन के हो गए थे। और गोल्ड मुझे कम से कम 36 या 37 तक मिल गए थे, यानी एक स्टैग लगभग हो जाता, लेकिन हुआ नहीं पूरा। अगर 64 स्टैग हो जाते तो पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा रेड स्टोन और गोल्ड ही मिला। कितनी अजीब बात है कि मुझे यहाँ पर सबसे कम आयरन मिला है, और गोल्ड वैसे भी डायमंड तो सबसे कम ही मिलता है। और यहाँ पे आगे ढूंढने पर मुझे ऑक्सीजन भी मिल गया था।
ये स्पाइडर जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसे जाने देता हूँ, लेकिन नहीं, ये आके मुझ पर हमला करने लगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं नीचे हूँ और यहाँ पे अंधेरा अंधेरा है, तो कभी भी स्लाइम स्पॉन हो जा रही थी और वो बार बार मुझ पर हमला कर रही थी और मेरा काम बिगाड़ रही थी, और बार मेरी हेल्थ भी जा रही थी, और मैं खाना खाने भी भूल जा रहा था बीच बीच में, तो मैं 2-3 बार मर भी गया हूँ। खाना खाने ट्राई किया तो नहीं हुआ। ये देखो ज़ॉम्बी भी आ गए, मतलब मुझे कम से कम 3-4 बार राउंड मारना पड़ा है, कम से कम मेरे को ऊपर नीचे भी करना पड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे सीधे नहीं माइनिंग कर सकता। परेशान मतलब ज़ॉम्बी और स्लाइम है परेशान करने के लिए, तो मैं ऊपर आया क्योंकि मेरे वेपन्स इतने नहीं थे मेरे पास, और ये मैं गलती से गिर गया था, तो मैं ऊपर आया वुड कलेक्ट करने के लिए। मैं पहले यहाँ पे आया फर्नेस में गोल्ड, मतलब आए जितने मेरे आयरन कलेक्ट किए या गोल्ड, तो मैं उसे रखने के लिए आया था। मैंने आयरन रख दिया, तो देखो मेरे पास कोल तो था, लेकिन मेरे को कोल वेस्ट नहीं करना था और मुझे वुड की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास वुड नहीं थे। और मेरी देखो मेरी शील्ड भी उन्होंने तोड़ दी, मतलब टूट गई, हेल्थ कम थी इसलिए टूट गई। मुझे एक डायमंड का ब्लॉक, मतलब एक डायमंड मिला है, और ये नकली नहीं है, असली है। आयरन के पिकेक से डायमंड टूट सकता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लीजिए वीडियो में। तो यहाँ मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ, मुझे वुड्स कलेक्ट करने थे। ओके, मैं ऊपर आ गया हूँ, तो मुझे जल्दी से वुड्स कलेक्ट करने के लिए मुझे एक्स चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी एक्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये जो पेड़ है मेरे बाजू में, इसका एक वुड तोड़ता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल में एक एक्स बना लेता हूँ। तो मैंने ये वुड तोड़ दिए और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और जल्दी से जाके प्लैंक्स बना लेता हूँ। प्लैंक्स मैंने बना लिए और मुझे वेपन्स बनाने थे। स्टिक मैंने बना ली, मेरे पास स्टोन है इसलिए मैं स्टोन चीज़ें बनाऊँगा। तो मैंने 2 एक्स बनाई है, और जो बची हुए थे उससे मैंने एक्स मतलब पिकेस बना लिया। तो जल्दी से मेरे को वुड्स कलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे मैंने वीडियो कट किया है, मैं जल्दी मतलब वीडियो बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने एक ट्री को काटते हुए दिखाया, उसके बाद वीडियो कट किया है। लगभग मेरे को जितना हो सकता था मैंने वुड्स कलेक्ट कर लिए। और देखो यहाँ पे जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ हूँ, यहाँ पे ये जंगल जैसा है, तो यहाँ पे बारिश होती रहती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ की, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे मुझे शीप या काऊ नहीं मिलती, जिससे मैं मतलब जिससे मेरे लिए खाने के लिए, या फिर मैं बेड नहीं बनाया हूँ अभी तक, और मैं बहुत दिन से सोया भी नहीं हूँ। तो मुझे बस एक पिग मिला था, तो उस पिग को मार के ही मेरे को मीट मिला है खाने के लिए। तो वुड कलेक्ट करते समय मुझे जो 2-3 चीज़ें मिली थी, जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने ये चेस्ट में रख दी। और मुझे आयरन चाहिए था, नहीं कॉल चाहिए था, तो मैंने कॉल ले लिया। और मेरे पास आयरन है, तो मैं चाहूँ तो आयरन की चीज़ें बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना आयरन नहीं है कि मैं आयरन से वेपन्स बना सकूँ। तो मैं जल्दी से नीचे चलता हूँ, जाता हूँ देखने के लिए कि मैंने जो आयरन कलेक्ट किया है वो मेल्ट हुआ कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता हूँ, तो मैं सोचा कि मैं नीचे आ गया हूँ तो नीचे ही चलता हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि अभी मैंने वेपन्स बना लिए। मेरे पास आयरन की पिकेस है और स्टोन पिकेस, मतलब स्टोन पिकेस भी है और एक्स भी है। डिफेंस के लिए मेरे पास शील्ड भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ देखता हूँ, और जहाँ पे मेरा गोल्ड लेना बाकी था मैं वहाँ गोल्ड कलेक्ट करने जाता हूँ। लेकिन देखो मैं जैसे ही खुद देख के ऊपर गया, यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए। मैं उनको मार रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे अजीब चीज़ ये होती है, जब यहाँ पे स्लाइम और ज़ॉम्बी एक साथ आ जाते हैं, तो अभी देखना क्या होता है। यहाँ एंडरमैन भी घूम रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने मुझे कुछ किया नहीं, क्योंकि देखो कि मैं कैसे मारा मुझे पता ही नहीं चला। शायद मुझे पीछे से क्रीपर आके फट गया था और मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक स्पाइडर था जो मुझे घूर रहा था, देखो आ गया मेरे पीछे पीछे। ये सब वैसे मुझे धागे की ज़रूरत है, मेरे को पता नहीं बेड कैसे बनाते। यहाँ पे मुझे शिप मिल तो नहीं रही है, अगर किसी तरह से मैं बेड बना सकता तो बेड बना लूँगा। मुझे देखो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं 2 बार मर चुका हूँ, मतलब 2 बार नहीं, शायद मैं अभी मर चुका था, और मेरी चीज़ें गुम होते होते बची है। तो मेरे को गुस्सा आ गया, तो मैं ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। यहाँ पे स्पाइडर स्केलेटन इतने थे कि मुझे वापस पीछे भागना पड़ा। अब मेरे पास लड़ने के लिए इतना नहीं है, मतलब मैं हर बार तो इनसे लड़ूंगा नहीं। तो मैं यहाँ इसी गड्ढे में वापस आता हूँ और ऊपर से अपने आप को कवर कर लेता हूँ और सारी चीज़ों को सही जगह लगा देता हूँ। तो सारी चीज़ें सही जगह लगाने के बाद मैं ये मतलब यहाँ पे ब्लॉक, मतलब यहाँ पे मैं कॉल्बर स्टोन का ब्लॉक लगा के ऊपर मतलब पिलर की तरह बनाता हूँ, चढ़ जाता हूँ ऊपर, क्या कोई मॉब आए तो मैं उसे दूर से बो एंड एरो से मार सकूँ। लेकिन मैंने इस छोटे वाले को मारने की कोशिश की, मतलब ये छोटे ज़ॉम्बी को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पीछे से बड़ा ज़ॉम्बी आ गया, क्योंकि मैंने उसे बच्चे को मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, यहाँ पे एक अजीब चीज़ होती है, जब स्लाइम और ज़ॉम्बी एक साथ मुझ पर हमला करते हैं तो स्लाइम भी स्लो हो जाता है और ज़ॉम्बी भी स्लो हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये मेरा फ़ोन लैग कर रहा था या फिर ये ग्लिच हुआ है गेम में। वहाँ से निकलता हूँ, आगे जाता हूँ और मैं टॉर्चेस अपने हाथ में ले लेता हूँ। इन लोग को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इन लोग इतने सारे थे कि मैं इनके सामने टिकता नहीं, और मेरी हंगर जो है ना वो पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, तो पता भी नहीं चल रहा था। तो मैंने टॉर्चेस लिया
आगे गया ऊपर, टॉर्चेस यहाँ पर लगाया क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी बहुत जल्दी स्पॉन हो जा रहे थे, तो यहाँ पे रोशनी की ज़रूरत थी। यहाँ ऊपर से मैंने एक ज़ॉम्बी को पिकेक्स से मार दिया। तो जैसे मैंने कहा, मतलब मेरे को यहाँ पे राउंड मारना पड़ा क्योंकि ये ज़ॉम्बी कुछ ज़्यादा मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और ये स्लाइम। तो मैं आगे गया, यहाँ पे ऊपर चढ़ा और थोड़ा बहुत यहाँ पे आके मैंने टॉर्च लगाई। यहाँ पे मुझे आयरन दिखा तो मैंने लिया नहीं क्योंकि अभी मैं मतलब लेने जितना टाइम तो ना था, वो मुझे पीछे पड़े हुए थे। और ये देखो, ये बिल्कुल वो एरिया है जहाँ मेरा ऊपर से माइनिंग करते समय जो नीचे तीसरा एरिया है ना, वहाँ से साफ साफ दिखता है, लेकिन मैं वहाँ से कूद नहीं सकता था और ना ही मतलब वाटर फ्लो मतलब, और मुझे एमएलजी करना तो आता नहीं है। तो मैं यहाँ पे रुका, सारे स्लैम्स को पहले मैंने ख़त्म किया और हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने जल्दी से गोल्ड भी कलेक्ट कर लिया। मुझे लेफ़्ट साइड में जहाँ से लावा निकल रहा है वहाँ पे रेड स्टोन भी दिखा था, तो मैंने जल्दी से रेड स्टोन कलेक्ट करने के मतलब रेड स्टोन भी कलेक्ट करने के लिए चला गया। यहाँ पे एक स्लाइम आया तो मैंने इसे भी ख़त्म कर दिया और मैं जल्दी से जाके रेड स्टोन कलेक्ट करने के लिए आगे जा रहा था, लेकिन मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं गया था कि मेरा जो हेल्थ है वो एक हार्ट बचा है और मेरे पास मतलब जो है मेरा हंगर जो है वो भी ख़त्म मतलब कम हो गया है। तो यहाँ पे एक स्लाइम आके मुझे मार देता है, तो मैंने यहाँ पे वीडियो कट के मैं जल्दी से नीचे आता हूँ, शायद जो कलेक्ट करता हूँ और स्लाइम को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा पिकेस जो है वो टूट जाता है। तो मैं हार्ट से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये स्लाइम तो पावरफुल है, बड़ा है, तो इसने मेरी हेल्थ अच्छे से कम कर दी और मैं जल्दी खाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खा नहीं पाता क्योंकि मेरी हंगर फुल थी और मेरा हेल्थ बस कम था यहाँ पे। तो मैं यहाँ फिर से आ गया क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर से रेड स्टोन दिखा था और देखो मेरी जो वेस्ट थी वो भी टूट, जो वेस्ट था जो एचपी फार्म से मुझे मिला था वो भी टूट गया, मतलब वो भी टूट गया, ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी हेल्थ इतनी नहीं थी और मेरे पास वेस्ट बढ़ाने के लिए इतना आयरन नहीं है। मैं गोल्ड को वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि आपको तो पता ही होगा, क्योंकि गोल्ड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब बस यहाँ पे थोड़े बहुत एरिया बचे थे जो डिस्कवर करना बाकी था। यहाँ पे मैं आया, ये डिस्कवर करना बाकी था, तो यहाँ पे मुझे 2 स्केलेटन दिखे थे, जो दूर से एक स्केलेटन मुझ पर हमला कर रहा था, तो मैंने उस पर हमला नहीं किया, बस उसके ही तीर को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, शील्ड लगा के उसे ही मरने दिया। एक स्केलेटन दूसरे स्केलेटन पर हमला करके उसे मार दिया, तो मैंने इसी स्केलेटन को भी ऐसे ही मारा। वो स्पाइडर वहाँ पे था, लेकिन अच्छा वो स्पाइडर ने मुझ पर हमला नहीं किया और बस ये अच्छा वो आ रहा था हमला करने के लिए, लेकिन वापस रिटर्न हो गया। तो मैंने स्पाइडर को छोड़ा क्योंकि मुझे इससे नहीं भिड़ना। मैंने यहाँ पर टॉर्च लगाई, यहाँ अंदर जाने का रास्ता है, हो भी सकता है क्योंकि मैं अंदर नहीं गया, और यहाँ पे मैंने टॉर्च लगा दिया, आगे जाता हूँ। और तो मैं आगे गया और हाँ आगे गया, यहाँ पे मैंने आगे एचपी मतलब जितने मतलब मॉब्स को मैंने मारा था तो यहाँ पे एचपी थी, तो मैं एचपी कलेक्ट करता हूँ और फिर जब मैं इन्वेंट्री में बो को यहाँ पे सामने रखता हूँ तो फिर 2 ज़ॉम्बी आके मुझे मारते हैं, तो मैं 2 ज़ॉम्बियों को ख़त्म कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री में देखा कि मेरे पास एक एन्चेंटमेंट लगी हुई बो भी है। अरे जल्दी ख़त्म हो जाओ ना, टाइम मत वेस्ट करो। तो इनका रोटन फ्लैश ले लेता हूँ, देखो मेरे पास एन्चेंटमेंट बो है। और फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ जहाँ से मैं पहले मतलब सबसे पहले नहीं, बाद में रेस्टोरेंट कलेक्ट किया था। यहाँ पे मैं टॉर्च लगाता हूँ, यहाँ थोड़ा आगे आता हूँ तो मुझे आगे गड्ढा दिखता है, तो वहाँ अंदर जाके देखता हूँ, मतलब यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे माइन है, लेकिन माइन में मुझे अभी नहीं जाना, तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड में आता हूँ। मुझे यहाँ से तो लावा फ्लो हो रहा है, ये लावा फ्लो मतलब बंद करना था क्योंकि आगे जो एरिया था वो जो डिस्कवर करना बाकी था, और मुझे दूर से वहाँ पे रेड स्टोन दिख गया था, तो मैं जल्दी से जाके रेड स्टोन कलेक्ट करना था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये वाटर बनाया तो मुझे डायमंड दिखे, तो मैंने आयरन पिकेक्स से जल्दी से डायमंड को भी कलेक्ट कर लिया। मुझे यहाँ पे 2 ब्लॉक मतलब डायमंड मिले, तो फिर मैं सामने की तरफ देखता हूँ, वहाँ पे शायद माइन हो सकती थी, तो मैं यहाँ पे आया और मतलब रेड स्टोन कलेक्ट करने से पहले मुझे गोल्ड दिख गया, तो मतलब यहाँ पे मैंने वाटर बनाया, यहाँ पे मतलब कि लावा ना आए और गोल्ड जल ना जाए, तो मैंने गोल्ड को कलेक्ट किया। यहाँ पे 1 या 2 ब्लॉक नहीं, कम से कम 3 4 या 5 ब्लॉक गोल्ड थे, तो मैं नीचे कूदा और गोल्ड को भी कलेक्ट कर लिया। फिर ब्लॉक्स लगा के कॉल्बर स्टोन लगा के ऊपर आ गया, तो मैं यहाँ से ऊपर आया। तो गेम खेलते समय मैंने खुद नोटिस किया कि भला मुझे तो रेड स्टोन लेना था ना, तो मैं यहाँ पे क्यों आ गया। फिर मैं यहाँ पे आ गया तो सारे मॉब्स मेरे पीछे पड़ गए थे, ज़ॉम्बी और स्लाइम, तो मैंने बॉस से उन्हें मारने की कोशिश की और मैं थोड़ा दूर जा रहा था कि ये लोग मुझे मार ना दे। और अचानक से जब मुझ पर ज़्यादा हमला होने लगा तो मैं भागा सामने गया, वहाँ पर मुझे रेड स्टोन दिखा। तो पहले तो मैंने दूर से एक मारा तीर, ज़ॉम्बी को लगे और उसे लगा भी, और फिर मैंने ये स्लाइम को भी ख़त्म किया और ये सारे स्लाइम मतलब जो छोटे स्लाइम थे इन्हें भी ख़त्म किया। तो मैं आगे गया जहाँ से मैंने डायमंड कलेक्ट किया था, यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे माइन है या नहीं, तो वहाँ वो देखने के लिए मैं आगे गया। यहाँ पे मुझे गोल्ड मिला, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे गोल्ड भी कलेक्ट कर लिया। गोल्ड कलेक्ट करने के बाद जब मैं आगे गया तो देखो मुझे क्या मिलता है। मैं जब आगे जाता हूँ तो यहाँ पे बस एक मतलब गड्ढा था और आगे अंदर रास्ता था,
जिससे लावा अंदर गया था। यहाँ कोई माइन नहीं थी, ये बस ऐसे ही गड्ढा था, मतलब एरिया था गुफा जैसा, लेकिन ये भी पूरा गुफा नहीं था। मैं आगे गया, मुझे यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे रेस्टोरेंट कलेक्ट कर लिया। सही में मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसी माइन है, यहाँ पे आयरन से ज़्यादा गोल्ड मिल रहा है मुझे, और सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट मिला। मतलब इस बात की खुशी तो है कि मुझे गोल्ड और रेस्टोरेंट मिला है, लेकिन आयरन क्यों नहीं मिला। मुझे लगता है मुझे आयरन का एचपी फार्म बनाना पड़ेगा और अपना दिमाग ख़राब करके विलेजर को लाना पड़ेगा। और यहाँ मैंने यहाँ पे आया, ये जो एरिया डिस्कवर नहीं किया था मैंने, यहाँ पे मैंने टॉर्चेस लगाए। यहाँ पे सामने क्रीपर आ गया, तो जल्दी जल्दी भागा यहाँ से निकलने के लिए, और तीर से इससे मारा। और यहाँ मैं घूम रहा था, और यहाँ पे मैंने जब टॉर्चेस लगाए तो यहाँ पे फिर से एक क्रीपर एक ज़ॉम्बी आ गया। तो मतलब मैं बस इतना सोचा था कि इन लोगों को मारने से पहले मेरी जो तीर मतलब एरो है ये ना ख़त्म हो जाए, वरना ये क्रीपर मेरे मुंह पे फट जाता। तो मैंने दोनों को ख़त्म कर दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी एक हेल्थ बची, मतलब एक ही हेल्थ बची है, और एक स्लाइम ने आके मुझे पीछे से मार दिया। जल्दी से मैं नीचे आया, चीज़ें मैंने कलेक्ट की, तो मुझे फिर से सामने रेड स्टोन दिखा, तो मैंने इसे कलेक्ट कर लिया। फिर बस मैं यहाँ पे ये जो भी है, जो भी बोलते हैं इसे, मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, क्योंकि ये लिफ्ट की जैसे काम करती है। मैं बस थोड़ा यहाँ देख रहा था, फिर मुझे अचानक से कुछ दिखा, तो मैंने वहाँ पे टॉर्च लगाया, तो पता चला कि वो डायमंड है। तो मैंने जल्दी से डायमंड को भी कलेक्ट कर लिया। वहाँ पे नीचे की तरफ एक गुफा थी, तो मैंने सोचा गुफा में जाकर देखता हूँ कि गुफा में मतलब हो सकता है कि दूसरी माइन हो। मैंने टॉर्चेस मतलब यहाँ पे नीचे गुफा थी, तो यहाँ पे गया। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी था जिसने ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक है ये लिया था। ये मेरी तरफ आ रहा था, तो देखो इसे जल्दी से ख़त्म करता हूँ, और मुझे और भी चीज़ें मतलब ढूंढनी है। तो मैं ज़ॉम्बी को मार रहा था, लेकिन अचानक से क्रीपर मेरे सामने आ गया, तो मैं डर गया, मेरे यहाँ पे आ गया। तो मैं जल्दी से ऊपर चले जाता हूँ। तो मैं सोचा मैं ऊपर आ रहा हूँ, मैं ऊपर ही चले जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अभी मैंने चीज़ें कलेक्ट की थी, गोल्ड डायमंड और आयरन को मैं जाके फर्नेस में रख दूँ, मतलब गोल्ड और आयरन को फर्नेस में रख दूँगा कि मेल्ट हो जाए और जल्दी से मुझे आयरन इंगेट मिल जाए। तो मैं ऊपर आ गया हूँ। मैंने फर्नेस में जो आयरन रखा था मेल्ट होने के लिए, वो मेल्ट हो गया, तो मैंने ले लिया इसे। इस स्लाइम को मैं ख़त्म कर देता हूँ। जल्दी से फर्नेस में आयरन और गोल्ड को रख देता हूँ। मतलब जमा किया हुआ सिर्फ एक ही आयरन है, मतलब बाकी आयरन मैंने पहले ही फर्नेस में रख दिए थे। अब बचा है गोल्ड, मैं गोल्ड को भी रख देता हूँ, लेकिन इसको इस्तेमाल करने मतलब कॉल नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास जो लेटर्स थे, मैंने लेटर डाल दिए, क्योंकि लेटर्स का कोई काम नहीं था मेरे पास। अभी मैं दोबारा से नीचे चलता हूँ, और जो जगह मेरे से डिस्कवर करना बाकी है मैं जल्दी से डिस्कवर कर लेता हूँ। वहाँ के थोड़ा एरिया बाकी थे जहाँ पे मुझे डायमंड मिला, वहाँ पे थोड़ा डिस्कवर करना बाकी है। और जैसे मैं नीचे आया तो ही मेरे सामने एक ज़ॉम्बी आ गया, तो मैंने ज़ॉम्बी को जल्दी से ख़त्म कर दिया। इसके पास एक ब्लॉक था, तो ब्लॉक मुझे मिल गया। जहाँ से ज़ॉम्बी बाहर आया था, मतलब जहाँ से ज़ॉम्बी बाहर आया था, मैं यहाँ पे आया के देखा, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लावा का फ्लो था, तो मैं यहाँ नहीं जा सकता था। तो दूसरा यहाँ पे दूसरी गुफा थी, तो यहाँ नीचे में गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन था। इसका मतलब मुझे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी नेट बॉटल या फिर कोई चीज़ बनाने के लिए, तो बस मुझे यहाँ आ जाना है। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ, और जहाँ से मुझे रेड स्टोन कलेक्ट करना बाकी था, मैं वहाँ चले जाता हूँ रेड स्टोन कलेक्ट करने के लिए। तो रेड स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ, और बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ पर फिर से घूमता हूँ, तो मुझे फिर से रेड स्टोन और थोड़ा सा गोल्ड दिखता है। तो जल्दी से ये रेड स्टोन और जो गोल्ड है वो भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो रेड स्टोन और गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ देखता हूँ, तो मेरे को थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा गोल्ड दिखता है, और फिर मैं ब्लॉक्स लगा के ऊपर चढ़ता हूँ और ये गोल्ड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ जहाँ मुझे डायमंड मिला था। वहाँ जब मैं आगे जाता हूँ ऊपर देखता हूँ तो मुझे फिर से गोल्ड दिखता है, और ऊपर लावा का फ्लो भी है। तो मैं जल्दी से आता हूँ वो गोल्ड कलेक्ट करने के लिए, और कलेक्ट कर लेता हूँ।
तो जब मैं ऊपर आता हूँ तो मैं लावा के बहुत पास होता हूँ, लेकिन मैं बार बच गया। तो मैं यहाँ ब्लॉक लगा देता हूँ कि लावा मेरी तरफ ना आए। तो फिर मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, तो मैं यहाँ पे साइड में राइट साइड में ब्लॉक तोड़ा और फिर जब ऊपर की तरफ देखा तो मुझे गोल्ड मिला, तो ये गोल्ड भी मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर जल्दी से नीचे चलता हूँ। गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं जल्दी से नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि मैंने गलत साइड गड्ढा खोल दिया। मैं नीचे गिर जाता हूँ। ये एक बकरी अचानक से स्पॉन होकर मेरे पास आती है मुझे मारने के लिए, और पीछा ही नहीं छोड़ती, मुझे खाना भी नहीं खाने देती। तो फिर जल्दी से मैं इसे ख़त्म करता हूँ और जो एक आयरन का ब्लॉक था सामने मेरी तरफ, मतलब सामने, वो मैं से कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आयरन का ब्लॉक कलेक्ट करने के साथ साथ मेरा काम ख़त्म होता है। मैं जल्दी से ऊपर जाता हूँ सारी चीज़ों को फर्नेस में रखने के लिए, अभी जो मैंने चीज़ें कलेक्ट की है। मैं ऊपर आ गया हूँ। अब मेरे को बस फर्नेस में आयरन जो मैंने कलेक्ट किया है, एक ही आयरन कलेक्ट किया है, इतनी देर से मुझे आयरन मिल ही नहीं रहा था। तो ठीक है, छोड़ो। और जो मेरे पास गोल्ड है, मैं फर्नेस में गोल्ड को भी रख दूँगा कि मेल्ट हो जाए और मुझे आयरन मतलब गोल्ड इंगट मिल जाए। और चेस्ट में मैं सारी चीज़ों को रख दूँगा जिससे कि वो खोए ना, कहीं चले ना जाए, क्योंकि गेम खेलते समय मैं जितनी बार मरा हूँ उससे मेरी चीज़ें खो सकती थी, इसलिए अब सारी चीज़ों को उनकी सही जगह पे प्लेस कर देता हूँ। जैसे जो चीज़ को मेरे को काम नहीं है वो चीज़ को मैं चेस्ट में रख देता हूँ। तो मैं ऊपर आता हूँ और इतने जितने भी ज़ॉम्बी हैं इन सबको मार देता हूँ, और इनसे मिलने वाली जो चीज़ें हैं मैं चेस्ट में से कलेक्ट करने लग जाता हूँ। ओके, मैंने चेस्ट में से सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली है। यहाँ पे स्केलेटन ऐसे ही मार देता हूँ, एक और स्केलेटन ऐसे ही मार देता हूँ। तो स्केलेटन को मारने के बाद यहाँ पे अचानक से एक क्रीपर स्पॉन हुआ और फिर उसने मेरा एचपी फार्म तोड़ दिया, मतलब एचपी फार्म का जो नीचे वाला एरिया है इसे तोड़ दिया, हॉपर्स भी तोड़ दिया। अच्छा हुआ कि चेस्ट बच गए, वरना मुझे चेस्ट को दोबारा प्लेस करना पड़ता। तो बस कुछ नहीं, जिस तरह से मैंने पहले बनाया था उसी तरह से बनाता हूँ। मैं ऊपर की तरफ ब्लॉक्स लगाता हूँ और फिर ब्लॉक्स की मदद से हॉपर्स को प्लेस करता हूँ। ये हो गया, बहुत सिंपल था। अब मेरे को बस यहाँ से बॉर्डर बनाना था दोबारा, जिससे कि ज़ॉम्बिस वापस बाहर ना आए। और मुझे बस आगे जाकर जहाँ से मैं सारे ज़ॉम्बिस को मारता हूँ वहाँ से मुझे बस सामने के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें तोड़ना था, जिससे रास्ता क्लियर हो जाए। और रास्ता क्लियर होने से जैसे ज़ॉम्बी नीचे गिरेंगे तो उनको पहले की तरह फॉल डैमेज मिलेगा और मैं उन्हें एक ही हिट में ख़त्म कर दूँगा। बॉर्डर बनाने के बाद मैं सामने की तरफ जाता हूँ और सामने की तरफ मुझे स्लैब लगाना था, क्योंकि यहाँ से ज़ॉम्बी बाहर आ सकते थे। और यहाँ मैं ब्लॉक नहीं लगा सकता था, क्योंकि ब्लॉक लगाने से मतलब ये जो एरिया है, मतलब ये जो है खुला हुआ एरिया, वो ही ब्लॉक हो जाता, फिर मैं ज़ॉम्बी को मार नहीं पाता। और मुझे नीचे से बंद नहीं करना था, क्योंकि मुझे चेस्ट में से चीज़ें भी लेनी थी। तो यहाँ पे मैंने स्लैब लगाया और ये सामने का एरिया है, इसे मतलब सामने 2-3 ब्लॉक थे उसे तोड़ दिया। और फिर ऊपर से ब्लॉक्स दोबारा तोड़ देता हूँ। जो रास्ता बंद हो गया था ज़ॉम्बी को फॉल डैमेज देने के लिए, वो खुल गया। फिर जैसे ज़ॉम्बी आए मैंने उन्हें मार दिया और फिर मेरा पिकेक्स भी टूट गया। फिर मेरे पास दूसरा पिकेक्स था रिप्लेसमेंट में, तो मैंने उसे इस्तेमाल किया। फिर से ब्लॉक्स हो रहे और जो ज़ॉम्बी या मतलब जो भी मॉब्स स्पॉन हुए उन्हें ख़त्म कर दिया। मतलब जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मेरा ज़ॉम्बी स्पॉनर मतलब एचपी फार्म यानी ज़ॉम्बी स्पॉनर बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जब मैं यहाँ नहीं होता तो ये बहुत स्लो काम करता है। होप एन्चेंटमेंट के लेदर वाली वेस्ट इसे ले लेता हूँ और जल्दी से इसे पहन भी लेता हूँ। मुझे कम से कम थोड़ा तो प्रोटेक्शन मिलेगा। मेरी हेल्थ भी कम है थोड़ी और भूख भी लगी है, मतलब हंगर बढ़ गया है मेरा। तो जल्दी से ये रोटन फ्लैश खा लेता हूँ, नीचे उतरता हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। और सॉरी फॉर अनवांटेड वॉइस, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल के वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए अजीब मतलब अलग अलग तरीके की वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई है। तो अगर मेरी वॉइस आगे मतलब बीच बीच में ज़्यादा और कम हो रही है तो सॉरी। मैं कोशिश करता रहूँगा वीडियो को और अच्छी तरीके से बनाने की। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।